नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो मैथ्स के भी रह सकते या साइंस के भी रह सकते। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पढ़ने के पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम ये क्या चीज है ये मालूम होना चाहिए। इसके लिए आपको हमारे पहले वाले जो वीडियो जो है प्रीवियस वीडियोस व्हिच वी हैव टू सी, आपको ये देखना पड़ेगा। यदि ये नहीं देखते तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। सो वी आर सीइंग द सम एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसके जो प्रॉब्लम्स जो है जो हम आज देखने वाले हैं। Now you see here the right angle triangle is given। आपको क्या दिया है? एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अभी राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ वन राइट एंगल, उसके बाद में हाइपोटेन्यूस रहेगा। तो हाइपोटेन्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूस है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ राइट एंगल। दिस इज द एंगल PRQ इज गिवन, दैट इज इक्वल टू द 90 डिग्री। ये हमको दिया है एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। एम कैसा है? ये RQ का मिड पॉइंट है। एंड वी हैव टू प्रूव दिस वन, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट जनरली आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन एज अ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये हमको ये प्रूव करना है। ट्रायंगल दिया है, यू राइट हियर इन ट्रायंगल PRQ में देखिए एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल R कैसा दिया है? ये इट इज इक्वल टू द 90 डिग्री। उसके बाद में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। एम कैसा दिया है? PQ का मिड पॉइंट है। एम इज मिड पॉइंट ऑफ RQ क्या? ये कैसा है? मिड पॉइंट है। अभी मिड पॉइंट है तो इट मीन दैट पॉइंट डिवाइड द साइड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। सो ऑल दीज आर गिवन, ये हमको दिया है। नाउ यू सी अ बिगर ट्रायंगल इन ट्रायंगल PRQ। इन ट्रायंगल PRQ देखिए, अभी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू इट। ट्रायंगल PRQ देखिए, इन ट्रायंगल PRQ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम हम अभी अप्लाई कर रहे। पाइथागोरस थ्योरम कैसा रहता है? ये इट इज hypotenuse square is equal to sum of the squares of the other two side। अभी ये वाला ट्रायंगल है PRQ। ट्रायंगल PRQ देख रहे हैं आप, दिस वन PRQ। नाउ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू इट। इट इज द PQ स्क्वायर। PQ is the hypotenuse, it is the PQ square is equal to PR square प्लस ऑफ RQ स्क्वायर। ये देखिए, वी हैव अप्लाइड अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। यू कॉल इट द स्टेटमेंट नंबर 1। नाउ यू सी द स्मॉलर ट्रायंगल PRA। ये वाला ट्रायंगल हमको कंसीडर करना है। और ये वाला ट्रायंगल कैसा है? दिस ट्रायंगल इज आल्सो द राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी एंगल क्या है? राइट एंगल है। इट मींस दैट PRM is a right angle triangle। Now you write here in triangle PRM which is also the right angle triangle। Apply a Pythagoras theorem to it again। Pythagoras theorem, we are applying a Pythagoras theorem। How it is? It is a PM is the hypotenuse, means PM square, hypotenuse square E is equal to
पी आर स्क्वेयर प्लस ऑफ आर एन स्क्वेयर, call it the statement number 2. We have applied a Pythagoras theorem to both the triangle. कैसे किया हमने? पहले बड़ा वाला ट्रायंगल को अप्लाई किया, फिर इनर ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है उसको हमने अप्लाई किया. नाउ यू सी हियर आर एम. अभी आर एम देखिए, आर एम को कैसे लिख रहे हैं? आर एम, एम इज द मिड पॉइंट. एम कैसा है? मिड पॉइंट है. किसका? आर क्यू का. मीन्स आर एम को कैसे लिख रहे हैं हम? देखिए अभी आर एम को लिख रहे हैं हम हाफ ऑफ आर क्यू. हाफ ऑफ आर क्यू गिवन दिया है. इट इज आर एम इज द मिड पॉइंट. एम कैसा है? ये एम इज मिड पॉइंट. किसका है मिड पॉइंट? ऑफ आर क्यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास. अभी क्या करेंगे? ये वाला जो इक्वेशन है टी एम, ये वाला ले रहे हैं हम. टी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू टी आर स्क्वेयर प्लस ऑफ आर एम. आर एम मीन्स व्हाट? दिस आर एम. ये वाली आर एम की वैल्यू क्या है? कितनी? हाफ ऑफ आर क्यू. यू प्लेस वैल्यू हियर. इट इज हाफ ऑफ आर क्यू का स्क्वेयर. स्क्वेयर कीजिए अभी उसको, जो जो दिखता है वो करेंगे हम. इट इज द पी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर स्क्वेयर प्लस ऑफ हाफ का स्क्वेयर. इट इज 1/4 आर क्यू स्क्वेयर. देयरफॉर ये 4 जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम. वी आर मल्टीप्लाइंग बाय द 4. मल्टीप्लाई बाय 4. So complete equation. To the complete equation, we are getting here 4pm square is equal to 4pr square plus rq square. अभी यहां 4pr जो दिखाई देता है, देखिए 4pr स्क्वेयर प्लस हाफ ऑफ rq स्क्वेयर. नाउ यू सी हियर 4pn स्क्वेयर वी आर राइटिंग एज इट इज. 4pr को कैसे लिख रहे हैं हम? 4pr स्क्वेयर को 3pr स्क्वेयर प्लस 3pr स्क्वेयर प्लस 1pr स्क्वेयर प्लस ये आर क्यू जो है जैसा कि वैसा ही है. हमने क्या किया? 4pr स्क्वेयर को डिवाइड किया. जैसे 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 प्लस 1. वैसे 4pr स्क्वेयर को हमने कैसे लिखा? 3pr स्क्वेयर प्लस 1pr स्क्वेयर. नाउ यू सी दिस. इसको देखना है हमको. pr स्क्वेयर प्लस rq स्क्वेयर. pr स्क्वेयर प्लस rq स्क्वेयर. हु इज दिस? दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 1. ये कैसा है? देखिए ऑब्जर्व दिस. यू विल फाइंड दैट इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज पी क्यू स्क्वेयर. पी आर स्क्वेयर प्लस आर क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर. देयरफॉर पी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 3pr स्क्वेयर प्लस इट इज नथिंग बट आवर पी क्यू स्क्वेयर. ये ही हमारा भी आंसर है. देखिए अभी पी क्यू स्क्वायर ये वाली वैल्यू हमको चाहिए. टू ट्रांसफर ऑल दिस टू दिस साइड, सो इट विल बी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर. देखिए वी हैव ट्रांसफर दिस 4pm स्क्वायर. इसकी वाली वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आए. हेंस प्रूव. यही हमको प्रूव करना था. देखिए बेस इट इज द पी क्यू स्क्वेयर 4pm स्क्वेयर माइनस 3pr स्क्वेयर. हमने कैसे किया इसको ध्यान में रखो. पहले बड़ा वाला ट्रायंगल है उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया. उसके बाद में छोटा वाला जो इनर ट्रायंगल है उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया. उसके बाद में मिड पॉइंट वाले कंसेप्ट इस्तेमाल किए एंड यू विल गेट द आंसर.
Very important question is this. Now you see the next. Find the side and the perimeter of a square whose diagonal is the 10 सेंटीमीटर. अभी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमको मालूम चाहिए. क्या है स्क्वायर की प्रॉपर्टी? ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल रहती है. एंड द ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, जितने भी कोई एंगल्स है वो राइट एंगल रहते हैं. और डायगोनल, डायगोनल कैसा रहता है? डायगोनल डिवाइड्स द एंगल इनटू द टू इक्वल एंगल, दैट इज द अपोजिट एंगल. अपोजिट एंगल को डिवाइड करता है. देखिए, दिस इज द एबीसीडी इज अ स्क्वायर एंड एसी इज गिवन, डायगोनल इज गिवन, ओनली डायगोनल इज गिवन. और हमको क्या निकालना है? उसकी साइड निकालना है और क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है. देखिए अभी, लेट द साइड बी इक्वल टू द एक्स. एक्स यूनिट हमने लिया है, ये एक्स है, एक्स है. ऑल साइड्स आर इक्वल. उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इट इज एबीसी में अप्लाई कीजिए. दिस वन साइड इज गिवन एक्स, अदर साइड इज गिवन एक्स and this one tail. Now apply the Pythagoras theorem. So it is a x square means AB square plus BC square. AB square plus BC square is equal to AC square. So we are applying here x square plus x square is equal to AC square. That is the tail square. We have applied the Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया है. देखिए अभी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट? इट इज द 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, इट इज 100. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2. एक्स स्क्वायर की कीमत हम निकालने जा रहे हैं. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, इट इज द 50. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50, टेकिंग द स्क्वायर रूट, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50. कितना आया हमारा? x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50. स्क्वायर रूट ऑफ 50 है तो यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. 50 को कैसे लिख रहे हैं हम? 25 इंटू 2, टेकिंग द स्क्वायर रूट. 25 का स्क्वायर रूट कितना है? 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5√2. सो x इक्वल टू 5√2 मीन्स द साइड वी गॉट इट. हमको कितना मिल गया? अभी साइड मिल गई. देयरफॉर साइड E is equal to कौन सी साइड? पूरी साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड द डी ए इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू द 5√2. ये 5√2 इट इज इक्वल टू द 5√2. देखिए अभी फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, इट इज द 50. x is equal to square root of 50. We have taken this 5√2, this one. dA is equal to 5√2 is here. Now perimeter देखिए अभी, perimeter कैसे निकालते हैं हम? It is the sum of all side. जितनी भी कोई साइड है उसकी एडिशन. perimeter means what? It is the sum of all sides. जो भी है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम. सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू द पेरीमीटर. देयरफॉर पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स x प्लस x प्लस x प्लस x. x की वैल्यू कितनी थी हमारी? 5√2. Or you can write x plus x means 4x is equal to 4 into, it will be 5√2. 20√2 is our answer. Perimeter कितना आया हमारा? It is a 20√2. 5√2 इस प्रकार. So in this way we are seeing this problem. Now you see another type of a question. How it is a word problem now. और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आता ही है. देखिए क्या बोल रही है? वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग है, उनके बीच में क्या है? वॉल्स है, 2 वॉल्स है, बीच में रोड है.
ऐसा बीच में रोड है और आजू बाजू में क्या है, बिल्डिंग है। वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर। लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस ऑन द स्ट्रीट। बीच में क्या है, रोड के बीच में एक लैडर रखी है, सीढ़ी रखी है, जो एक बिल्डिंग पर भी जाती है और दूसरे बिल्डिंग पर भी जाती है। सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीचेस द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ द 4 मीटर। 4 मीटर की एक बिल्डिंग है, हाइट है उसकी, उस पे ये लैडर हमने डाली है। उसी समय हमने क्या, दूसरे साइड पे भी लैडर जो है वो क्या, ट्रांसफर की है। ऑन टर्निंग द लैडर, हमने क्या किया, लैडर को टर्न किया तो दूसरे बिल्डिंग पे ये आ गई है। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, इट्स टॉप touches the window of the other building at a height of the 4.2 meter. Find the width of the street. width हमको स्ट्रीट की निकालना है। देखिए अभी ये वाला जो है ये रोड है, दिस इज द रोड, और रोड के बीच में हमने क्या रखी है, लैडर रखी है, और रोड के आजू बाजू में क्या है, ये बिल्डिंग है, दिस इज द वन बिल्डिंग, दिस इज द अनदर बिल्डिंग। बीच में हमने लैडर जो है ये क्या रखी है। नाउ ये लैडर जो है एक बिल्डिंग पे हमने रखी है, देखिए दिस लैडर पहले ऐसी सीधी थी, हमने टर्न किया एक बिल्डिंग की तरफ, वी आर गेटिंग द राइट एंगल। बिल्डिंग कैसी रहती है, इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ऐसे देखिए ना कि हमने बिल्डिंग जो है ऐसी आड़ी है, टर्निंग वाली है ना, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। उसके बाद में ये दूसरी वाली बिल्डिंग है, यहां टर्न किया हमने, उसके बाद में ये लैडर को इस साइड में टर्न किया, तो इस प्रकार का हमको राइट एंगल मिल रहा है। इट मीन दैट वी आर गेटिंग द 2 राइट एंगल्स। हमको कितने मिल रहे राइट एंगल, 2 राइट एंगल्स मिल रहे। और हमको क्या निकालना है, रोड की विड्थ निकालनी है। देखिए दिस इज द रोड, ये रोड है इतना, एक बिल्डिंग इधर खड़ी है, एक बिल्डिंग इधर खड़ी है, बीच में हमने लैडर रखी है। देखिए अभी दिस वन इन अ PQM, यहां दिया है हाइट ऑफ द वन बिल्डिंग, हाइट ऑफ वन बिल्डिंग E is equal to PQ, कितना लिया हमने, इट इज इक्वल, वी आर गिवन इट इज अ 4 मीटर, हमको दिया है 4 मीटर दिया है। उसके बाद में लेंथ ऑफ अ लैडर, लैडर जो है उसकी लेंथ हमको दी है, मीन्स लेंथ ऑफ लैडर इज लेंथ ऑफ लैडर इट इज इक्वल टू द 5.8 मीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम बेस ऑफ अ लैडर टू द बेस ऑफ द हाइट, ये पहले हम निकालेंगे। इन ट्रायंगल PQR, यू कंसीडर हियर इन ट्रायंगल PQM, PQM। अभी ये PQM जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज द एंगल Q, एंगल Q इज 90 डिग्री। नाउ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, इट इज द Pn स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर। Pn स्क्वायर देखिए हमको दिया है, इट इज 5.8, PM गिवन इट इज 5.8, लेंथ ऑफ अ लैडर इज इक्वल टू PQ, ये भी दिया है, इट इज 4 मीटर, 4 स्क्वायर प्लस QM जो हमको अभी निकालना है। अभी जो जो दिखाई दे रहा है स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। 5.8 का स्क्वायर, 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.8, इट इज इक्वल टू द, मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बी इक्वल टू द 33.64। 4 का स्क्वायर 16 प्लस ऑफ QM स्क्वायर। नाउ इसको इधर लेके आइए, देयरफॉर द QM वी विल गेट द वैल्यू हियर, QM इज इक्वल टू
33.64 माइनस ऑफ 16 कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए। 33.64 माइनस 16 इट इज 0.64 माइनस किया हमने, इट विल बी हियर 17.64. How much it is? See here. This one. You make the subtraction here. It is the 17.64. This is the 17.64. Now you are taking the square root. It will be equal to the QM. E is equal to, it is the square root of 17.64. It is equal to the 42. या उसका स्क्वायर रूट लीजिए पहले. It is 17.64. It will be equal to the 4.2. 4.2 into 4.2 देखिए, it will be equal to the 17.64. So we got the one side. उसके बाद में दूसरी वाली जो साइड है, लैडर को हमने क्या किया, टर्न किया दूसरे वाले बिल्डिंग की तरफ. पहले कैसा था, इट वॉज टुवर्ड द वन बिल्डिंग, इधर थी. अभी इसको क्या किया हमने, इधर टर्न किया. लेंथ ऑफ लैडर जो है जैसी की वैसी ही रहने वाली है, क्योंकि वी हैव टर्न टू दिस बिल्डिंग. ये बिल्डिंग है, इसके तरफ हमने टर्न किया. सो इन ट्रायंगल SRM, यहां भी कैसा है, इट इज आल्सो द 90 डिग्री. एंगल R इज द 90 डिग्री, क्योंकि हाइट है. नाउ अगेन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए. सो इट इज हियर SN स्क्वायर E is equal to MR स्क्वायर, जो हमको निकालना है, प्लस ऑफ दिस SR स्क्वायर. अभी जो जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी आपको रखनी है ना. यू प्लेस द वैल्यूज हियर. सो SN स्क्वायर, SN इज गिवन, इट इज अ 5.8 का स्क्वायर. E is equal to, after that MR, what about MR, जो हमको निकालना है, MR स्क्वायर प्लस ऑफ SR. what is the SR, it is a 4.2. it is a 4.2 is here. So it is 5.8 का स्क्वायर, that we have already seen, it is the 33.64. E is equal to MR, जो हमको निकालना है, प्लस ऑफ 4.2 का स्क्वायर. 4.2 का स्क्वायर अभी जस्ट हमने स्क्वायर रूट लिया था, इट वॉज इक्वल टू द 17.64. ट्रांसफर कीजिए इधर, ट्रांसफर दिस. सो इट विल बी 33.64 माइनस 17.64. E इज इक्वल टू MR स्क्वायर. कैसा है ये, इट इज अ MR स्क्वायर. नाउ यू मेक द सब्ट्रैक्शन हियर. इट विल बी इक्वल टू 33.64 माइनस ऑफ 17.64. मेक द सब्ट्रैक्शन. 16, it is the 16. E is equal to MR square. Taking the square root on both sides, so it will be here MR square is equal to 16. Therefore MR is equal to 4. MR कितना है हमारा, 4 आया. Means this we have calculated, it is equal to the 4. What about the QM? QM is also calculated, it is the 4.2. देखिए अभी पूरा रो जो है QR,
QR कैसा है हमारा, इट इज E is equal to QM plus of MR. It is equal to, what about the QM? It is the 4.2 plus what is the MR that we have just calculated? It is equal to the 4. Now make the addition here. It is equal to the 8.2 meter. Means it is nothing but the width of the road. Therefore, the width of road is equal to 8.2 meter. Now you see the another type of the question. We have given a rectangle. Rectangle दिया है हमको, देखिए this one. ये diagonal है, ABCD is a rectangle, and we have given the one length is given, it is equal to 35 centimeter. Another is given, it is the 12 centimeter. Breadth is given 12 centimeter. Find out the length of the diagonal. BD का हमको length निकालना है. Now you see here, ये राइट एंगल है, ABCD is a rectangle. ये कैसा है, ये रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल है तो all sides are, all angles are of the 90 degree, opposite sides are parallel and the congruent. ये और ये क्या रहती है, पैरेलल रहती है और कॉन्ग्रुएंट रहती है. ये और ये कैसे रहती है, पैरेलल रहती है और कॉन्ग्रुएंट रहती है. डायगोनल इज देयर, ये डायगोनल है, डायगोनल हमको निकालना है. डायगोनल इज इन द फॉर्म ऑफ हाइपोटेनियस. डायगोनल हमको निकालना है. देयरफॉर इन ट्रायंगल DCB एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस हम थ्योरम हम अभी अप्लाई करेंगे. इट इज द BD स्क्वायर E is equal to BC square plus of CD square by Pythagoras theorem. ऐसे कि हमने Pythagoras theorem अप्लाई किया. Now this is the right angle. Angle C is the 90 degree. BD is equal to BD square is equal to BC square plus CD square. We have applied a Pythagoras theorem to it. हमने क्या किया, उसको Pythagoras theorem किया, अप्लाई किया. नाउ यू प्लेस द वैल्यू BD स्क्वायर जो हमको निकालना है. E is equal to BC स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स 35 स्क्वायर प्लस ऑफ CD स्क्वायर, इट इज द CD स्क्वायर, इट इज द 12 स्क्वायर. सो 35 स्क्वायर 1225 plus of 144. Make the addition here. 1225 plus 144, 1369. So BD square is equal to 1369, taking the square root on both sides. So it is BD is equal to square root of 1369. It is equal to the 37, taking the square root of this side. Means the 1369 का square root कितना आता है, 37. Therefore the length of diagonal is BD is equal to 37. Students, if you have any type of the question regarding this, you can ask me in a comment box. I will always be ready for giving your answer. Thank you very much.